जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 8 डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट से। गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट ने 120 न्यूटन इंजन के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी प्रक्रिया को बंद कर दिया है और अब डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को चुना जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि एमका के लिए हाई थ्रस्ट इंजन को विकसित करना है, जिसका उपयोग एमका, तेजस मार्क 2 और भविष्य में टेडबीएफ में भी किया जाएगा। यहाँ पर टारगेटेड जो थ्रस्ट है वो 110 से 130 न्यूटन के बीच में है। मुख्यतः हमें 120 न्यूटन का इंजन जो है वो देखने को मिल सकता है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें F404 और F414 पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना है और नेक्स्ट जन इंजन को विकसित करना है। और ये नया प्रोग्राम इंडिजिनस इंजन गैप को भरने के लिए है। अब जो पार्टनर चुना जाएगा वो बेसिकली तकरीबन 2500 कंपोनेंट्स का निर्माण करेगा। इंजन असेंबली, क्वालिटी, सर्टिफिकेशन सपोर्ट में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जीटीआरई डिजाइन कंट्रोल अपने पास ही रखेगा। प्लान ये है कि पहले 18 इंजन टेस्ट होंगे और बाद में 200 तक जो सीरियल प्रोडक्शन में नंबर्स है वो जाएंगे। पूरा प्रोग्राम 10 से 12 साल तक चलेगा और यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है बेसिकली कि अब क्योंकि 26 मार्च 2026 को ईओआई बंद हो गई है, तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो नेगोशिएशन है वो शुरू होगा और 2030 तक पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा। इंडियन आर्मी इस समय 200 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने वाले स्वार्म बेस्ड लॉजिस्टिक ड्रोन्स को विकसित करना चाहती है और ये पहल DISC-14 यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के तहत है। प्राइवेट कंपनियों को इंडिजिनस सिस्टम बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कठिन इलाके हैं जैसे कि पहाड़ हो गए, जंगल हो गए या युद्ध क्षेत्र हो गया, वहाँ पर जो लास्ट माइल सप्लाई है उसको आसान बनाना है। फॉरवर्ड पोस्ट, आइसोलेटेड यूनिट्स या फिर जो मूविंग ट्रूप्स तक तेजी से सामान पहुंचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सप्लाई है जहां पर ट्रक और हेलीकॉप्टर पर निर्भरता है उसको भी कम किया जाएगा। ड्रोन की खासियत ये होगी कि हर ड्रोन 200 किलोग्राम तक पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा और इनकी मिनिमम रेंज 30 किलोमीटर तक होने वाली है और ये स्वार्म टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, यानी कि मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे। इसमें हमें रियल टाइम कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, टास्क शेयरिंग देखने को मिलेगी और रीरूटिंग जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। अगर एक सिंगल ड्रोन फेल भी हो जाता है तो बाकी के जो ड्रोन्स हैं वो अपना मिशन जारी रखेंगे। ये रिपोर्ट प्रोजेक्ट कुश को लेकर आ रही है। भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अब लगातार आगे बढ़ रहा है और भारतीय वायुसेना ने जो 5 स्क्वाड्रन है उनको खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो M1 इंटरसेप्टर के शुरुआती टेस्ट सफल हो चुके हैं और अब जो प्रोग्राम है ये टेस्टिंग के साथ जो शुरुआती प्रोडक्शन फेज है उसमें एंटर कर चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने निर्माण शुरू कर दिया है और आगे के जो ट्रायल है वो 2026 से 2028 तक चलते रहेंगे, जहां पर अलग अलग चीजें वैलिडेट की जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर हमें 3 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पर M1 इंटरसेप्टर जो होगा वो 150 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगा। इनमें क्रमशः फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाएंगे। M2 इंटरसेप्टर 250 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगा, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड टारगेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। M3 इंटरसेप्टर 300 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करेगा, जो एवैक्स, टैंकर और बॉम्बर जैसे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करेगा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि S-400 का ये स्वदेशी विकल्प होगा। पूरा सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी भारत में ही कंट्रोल होगा और भविष्य के खतरों के लिए हम इनको मॉडर्नाइज और अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट भारतीय नौसेना को लेकर के है। भारतीय नौसेना जो कि इस समय 40 MiG-29 के को ऑपरेट कर रही है, उन्हें इस बात का डर है कि 2030 के दशक तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से रिलायबल नहीं रहेंगे और उन्हें इस बात का भी डर है कि कैरियर एयर पावर में एक बड़ा गैप देखने को मिल सकता है और इसीलिए भारतीय नौसेना जो पहले से 26 राफेल M को खरीद चुकी है, अब वो एडिशनल 31 जेट्स को खरीदने पर विचार कर रही है। इसका मकसद MiG-29K की कमी को भरना होगा। हालांकि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर से उन्हें उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ये प्रोग्राम लगातार एक के बाद एक डिले को हिट करता जा रहा है। पहले प्लान ये था कि पहली उड़ान 2026 में होनी है और प्रोडक्शन 2029 से 30 तक, लेकिन अब जो रियलिस्टिक टाइमलाइन आई है वो चौंकाने वाली है। प्रोडक्शन 2038 के बाद ही देखने को मिलेगा और फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में हमें 3 से 4 साल और देखने पड़ सकते हैं। अब डिले इसलिए हुआ क्योंकि जो डिज़ाइन रिव्यू है अभी कंप्लीट नहीं है और फंडिंग अप्रूवल भी पेंडिंग में है। कैरियर ट्रायल, नेवल सर्टिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसीलिए जब तक ये तैयार नहीं हो जाता तब तक शॉर्ट टर्म गैप को फिल करने के लिए, तत्काल समाधान को पूरा करने के लिए या तत्काल समस्याओं के निवारण के लिए भारतीय नौसेना अतिरिक्त जो 31 राफेल M है इनके तरफ देख सकती है। अगली रिपोर्ट लखनऊ की कंपनी होराल्ट को लेकर के है। लखनऊ की कंपनी होराल्ट का जो दिव्यास्त्र मार्क 2 एडवांस कामिकाजी ड्रोन है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी इसके टैक्सी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इसके अगर प्रमुख खासियतों की बात करें तो इसकी रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की होगी और इसका एंड्योरेंस टाइम 8 से 12 घंटे का होने वाला है। इसकी जो क्रूज स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी। वहीं अटैक के दौरान ये 300 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त कर सकता है।
पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 50 से लेकर 100 किलोग्राम तक होने वाली है। ये चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में कई किलोमीटर अंदर घुसकर स्ट्राइक कर सकता है, निगरानी कर सकता है, हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को कैरी कर सकता है, एडवांस सेंसर्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड भी ले जा सकता है। ये एआई स्वार्म टेक्नोलॉजी से इक्विप है, यानी मल्टीपल ड्रोन्स मिलकर अटैक कर सकते हैं और जीपीएस जाम होने पर भी ये काम करने में सक्षम है। पुराने मार्क 1 की तुलना में ये काफी ज्यादा एडवांस और लंबी दूरी तक स्ट्राइक करेगा, फॉरवर्ड बेस पर जो निर्भरता है उसको कम करेगा और दूर से ऑपरेशन संभव होगा। और यही कारण है कि आने वाले भविष्य में माना जा रहा है कि दिव्यास्त्र मार्क 2 भारत का देशी शायद बन सकता है और बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी इसको एक्वायर भी करने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना अपने मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट को एक और बड़े अपग्रेड से गुजारने वाली है, जहां पर इन जेट्स को अब एशरैम मिसाइल से लैस करने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इसमें इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सब शामिल है। इससे बेसिकली बहुत चीजें बदलेंगी। एशरैम एक मॉडर्न शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में यूज होती है और ये पुराने R-73 को रिप्लेस करेगी। इसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि R-73 से भी ज्यादा है। ये मैक 3 से ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है और 50G मनूवर कैपेबिलिटी के साथ में आती है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी भी है। नई लॉन्च करने के बाद पायलट जो है वो अपना ध्यान बटाकर कहीं और भी लगा सकता है और ये मिसाइल अपने आप ढूंढ करके टारगेट को हिट करेगी। अब यहाँ पर भारत के लिए ये एक एडवांटेजेस अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि इसकी टक्कर चाइना के PL-10 से की जा रही है, जो कि J-10CE में देखने को मिलती है और JAV-70 ब्लॉक 3 में भी देखने को मिलती है, जो कि 20 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। उसके तुलना में एशरैम बेटर एनर्जी एंगेजमेंट एनवेलप देती है, जिससे मुकाबले में बढ़त मिल सकती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और MBDA मिलकर हैदराबाद में फैसिलिटी बना रहे हैं और इससे जो लोकल प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है ये भी मिल पाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जो तनाव है उसके कारण हॉर्मोज स्ट्रेट पर हालात तनावपूर्ण बने हैं। लेकिन भारत के लिए एक राहत की खबर है। भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद लेकर 2 जहाज हॉर्मोज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं और इनकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं वो भी तैयार स्थिति में है। आगे और जहाज़ों के आने की संभावना भी है। भारत के 5 LPG कैरियर हॉर्मोज के पास रुके हुए हैं और इनमें तकरीबन 1.7 लाख टन जो LPG है ये लदी हुई है और ये जहाज एक साथ निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बेसिकली ईरान ने कुछ जो जहाज़ हैं उनको वापस भेज दिया था, जो कि अलग अलग देशों के थे, लेकिन अभी तकरीबन कुल 26 जहाज़ों को गुजरने की जो अनुमति है वो दे दी गई है। इसमें क्रमशः भारत, चीन, ग्रीस और दूसरे देशों के जो जहाज़ हैं वो शामिल हैं। यानी अगर देखा जाए तो तनाव के बावजूद भी भारत यहाँ पर जो अभी अपने शिप हैं उनको निकाल पा रहा है और इसके लिए जो समन्वय है वो ईरान से बनाकर रखा गया है और भविष्य में उम्मीद है कि आने वाले भी समय में जो भारत के उत्पाद हैं, खासकर जो दूसरे कार्गो शिप्स हो गई या पेट्रोलियम शिप्स हो गई, इनको मंजूरी मिल जाएगी। भारतीय थल सेना को नेगेव 7.62 × 51 mm LMG जो है इनकी पहली खेप मिल चुकी है और 2000 गन डिलीवर हो चुकी है और अतिरिक्त 4000 गन इसी वर्ष मिल जाएंगी। ये गन मूल रूप से इसराइल की कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की तरफ से विकसित करी गई है और भारत में इनका निर्माण अडानी ग्रुप की तरफ से ग्वालियर में किया जाता है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का हिस्सा है और तकरीबन जो अभी डिलीवरी हुई है ये 41,000 LMG के बड़े कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पुरानी जो इंसास LMG है उनको रिप्लेस करना है। भारतीय सेना पहले ही 2020 में 16,479 जो नेगेव लाइट मशीन गन्स हैं इनका इमरजेंसी खरीद कर चुकी है और ये जो नई गन है ये 7.62 कैलिबर के साथ आती हैं और ये 700 राउंड प्रति मिनट तक फायर कर सकती है और इनकी इफेक्टिव रेंज 800 मीटर से भी ज़्यादा की है और भारतीय सेना की ये पहले पसंद बनी हुई है। ये बेल्ट फिट सिस्टम के साथ में आती है और इनका वजन 7.5 किलोग्राम का है और ये नाइट ऑपरेशन में भी सक्षम है। वाहनों, हेलीकॉप्टर और नौसेना प्लेटफॉर्म पर भी इनका इस्तेमाल संभव है। इसमें हमें सेमी ऑटो और फुल ऑटो मोड भी देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।